Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing two questions related to cash flow statement, that is computation of cash flow from operating activities. We will also understand the provision for tax adjustment. Successful people are not gifted, they just work hard and then succeed on purpose. जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो गिफ्टेड नहीं होते हैं, है ना। वो वर्क हार्ड करते हैं तभी उन्हें सक्सेस मिलती है। जो भी उनका पर्पस है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ उन्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। सक्सेस नेचुरली नहीं मिल जाती है। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स एडजस्टमेंट का। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है एक्चुअली? जो टैक्स लाइबिलिटी आने वाली है उसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक एस्टीमेट, एक अनुमान लगा रहे हैं। तो करेंट ईयर में जो हमें टैक्स पे करना है उसका जो एस्टीमेट है वो हम प्रोविज़न फॉर टैक्स में रखते हैं। तो जो प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का है वो एस्टिमेटेड है। एक्चुअली में हम पेमेंट ऑफ कर नहीं रहे हैं टैक्स का, एक्चुअल पेमेंट टैक्स का नहीं हो रहा है। जब भी एक्चुअल पेमेंट टैक्स का नहीं हो रहा है तो कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। और अगर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश। अब कैश का आउटफ्लो ही नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का जो है उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर करेंट ईयर का आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है तो आपको उसे नेट प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड, क्योंकि एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है। ओके, फिर हम बाद में क्या करेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो टैक्स हमने पे करा है वो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। एक्चुअली में जो टैक्स पे करा है उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में से लेस करेंगे। यहाँ पर जो हमने ऐड करा है वो प्रोविज़न ऐड करा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का, क्योंकि एक्चुअली में आउटफ्लो नहीं हुआ है, ये पैसा हमने अलग से निकाल कर रखा है। और बाद में जो हमने एक्चुअली टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में से बाद में क्या करेंगे? लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स का, तो अगर आपके पास दोनों है, ओपनिंग बैलेंस भी है प्रोविज़न फॉर टैक्स का और क्लोजिंग बैलेंस भी है क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स का, तो नेट प्रॉफिट में आप करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये पे नहीं कर रहे हैं और इससे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो हम नेट प्रॉफिट में प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का जो है उसे हम ऐड ऑन कर देंगे और उससे क्या कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है? इसमें से टैक्स माइनस अभी नहीं कर रखा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? उसमें से हमने लेस कर दिया है। क्या लेस कर दिया है? हमने टैक्स लेस कर दिया है। अब हमने यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का तो ऐड कर दिया है, लेकिन ये जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि हम ये मानेंगे कि करंट ईयर में हमने ये प्रीवियस ईयर का टैक्स क्या कर दिया है? पे, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में केवल दो ही चीज़ें दे रखी हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? इस ईयर कितना टैक्स पे करना है वो दे रखा है। इफ़ टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए वो दे रखा है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है प्रोविज़न का, क्लोजिंग बैलेंस भी है प्रोविज़न का, टैक्स प्रोवाइडेड भी है आपके पास, तो आपको टैक्स पेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अकाउंट बनाकर, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर आपको टैक्स पेड कैलकुलेट करना होगा। और जो टैक्स पेड होता है उसमें से रिफंड माइनस करके हम लेस करते हैं किस में से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया प्रोविज़न फॉर टैक्स का। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये आपकी बुक के पेज नंबर, आपकी बुक 2020 एडिशन में ये पेज नंबर 5.91 पर ये दोनों क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के।
तो स्टूडेंट्स आप ओपन कर लीजिए आपका बुक का पेज नंबर 5.91। उस पर क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पर्टिकुलर्स दे रखा है और आपको 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 सरप्लस दे रखा है, स्टेटमेंट इन बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके पास, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस और ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स के। तो ये आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 80,000 माइनस 60,000। सबसे पहले हम लेंगे सरप्लस। तो आपको सरप्लस दे रखा है स्टेटमेंट का 80,000 माइनस 60,000, दैट इज़ 20,000 हमने लिख लिया है। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन जो दे रखा है उसका प्रोविज़न दे रखा है 19 में 30,000 और 2020 में 40,000। तो डिफरेंस कितना 10,000 से इंक्रीज़ हो गया है। तो हम ऐड कितना करेंगे 10,000। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है इसलिए हम इसे ऐड करते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे 10,000 से। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि गुडविल की जो वैल्यू है पहले 38 थी, अब 30 हो गई है, यानी वैल्यू कम हो गई है, यानी गुडविल अमोर्टाइज हो गई। और कितने अमाउंट से कम हुई है गुडविल की वैल्यू, 8,000 के अमाउंट से। तो 8,000 से हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब अपना जो कैलकुलेट हुआ है वो क्या कैलकुलेट हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 20 प्लस 18,000 दैट इज़ 38,000। ये आपका क्या निकला है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए आप, पहले 31,000 के थे, अब 25,000 के हैं, मतलब हमारे करंट असेट्स कम हो रही हैं। अगर कम हो रही है तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। अब कैश आ रहा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड। तो आप देखिए डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स 31,000 माइनस 25,000, तो हम 6,000 जो है इधर ऐड कर देंगे। 6,000 जो है आपका ऐड हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट इन्वेंट्रीज़ देखिए। इन्वेंट्रीज़ जो है आपकी पहले 60 की थी, अब 80 की हो गई, यानी बढ़ चुकी है। अगर करंट असेट बढ़ रही है मतलब कैश बिजनेस से जा रहा है, हम असेट खरीदने के लिए कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे 20,000 से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस। तो देखिए इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ 20,000 से क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ 20,000 से लेस। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा है आपको करंट लाइबिलिटी में। तो ये जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है वो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है, 21 और 12, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया है, यानी हमने पे कर दिया है। और पे कर दिया है तो कितना पे कर दिया है, 21,000 माइनस 12,000 दैट इज़ 9,000। तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है 9,000 से, तो 9,000 डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000। नेक्स्ट आपके है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो एक असेट होती है 2,000 से 1,000, यानी असेट करंट असेट्स कम होगी, करंट असेट्स कम होती है तो कैश आता है बिजनेस में, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड हो गया। और जो लास्ट हमारा एडजस्टमेंट है वो कौन सा एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स पहले 19,000 के अब 13,000 के हो गए हैं, यानी हमने क्रेडिटर्स को पैसा चुका दिया है। अगर पैसा हम चुका रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे 6,000 से। तो जब हमने सब चीज़ें एडिशन वाली चीज़ें ले ली 7,000 और लेस करने वाली चीज़ें ली 35,000, तो जब हमने 38,000 में हमने ऐड करा 7,000 और लेस करा 35,000। ओके, यहाँ पर हम 9,000 माइनस कर देंगे और क्या माइनस करेंगे, 6,000 और माइनस करना है।
तो आप जब कैलकुलेट करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 + 10 30, 30 + 8 38,000, 38,000 में से हम क्या माइनस 38,000 में 6,000 ऐड करा 44, 44 - 20 24, 24 माइनस हम 9,000 और 6,000 करेंगे और प्लस 1,000 कर देंगे। तो आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आंसर आ रहा है आपका 10,000 जो है आपका आंसर आ चुका है। I hope that you understood question number 12. Now we will understand question number 13. Question number 13 जो है, question number 13 में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी इसमें से प्रोविजन ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस करा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, फाइनल डिविडेंड पेड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट्स अमोर्टाइज, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सरप्लस जो है वो 2,15,000 हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। उसमें हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपका ऐड हो रहा है और फिर डिविडेंड जो है वो भी ऐड होगा 50,000 का। फिर उसके बाद ये जो आपका निकला है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया है। उसमें हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे इनकम टैक्स रिफ़ंड। इनकम टैक्स रिफ़ंड हम लेस कर देंगे 30,000, क्योंकि ये हमने ऐड कर रखा होगा तो अब लेस कर लेंगे। एक्चुअली हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इसमें से हमने प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर रखा है। जो रिफ़ंड आया है इनकम टैक्स का रिफ़ंड वो ऐड कर रखा होगा। रिफ़ंड मतलब पैसा आया तो उसे ऐड कर रखा होगा, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? अब लेस कर रहे हैं। क्या निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर निकालने के लिए हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमने लेस करी होती है उसे हम ऐड कर देते हैं, जिससे जो चीज़ हमने ऐड करी होती है उसे हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। सो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स लेस करा होगा तो उसे ऐड कर दिया, फाइनल डिविडेंड लेस करा होगा उसे ऐड कर दिया, इनकम टैक्स का जो पैसा मिला होगा उसे ऐड करा होगा तो उसे लेस कर दिया। तो उसके बाद हमारा क्या निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स 2,80,000। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का आपका अमाउंट कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन का 25,000 हमने ऐड ऑन कर दिए। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हम ऐड कर देंगे कितना? 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है, देखिए आप, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दे रखा है? 10,000, उसे हम ऐड कर देंगे। पेटेंट्स अमोर्टाइज उसे ऐड कर देंगे 70,000 से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और पेटेंट अमोर्टाइज ऐड कर दिया, तो 65,000 ऐड करने के बाद क्या है? 3,45,000। अब लेस हम क्या करेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हमें फ़ायदा हुआ था लैंड को बेचने में तो उसे हमने एक्चुअली प्रॉफिट में ऐड करा होगा। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए हम उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो लेस कर दिया तो अब क्या कैलकुलेट हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया? 2,75,000। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, वर्किंग कैपिटल कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड जो है वो हम लेस करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनकम टैक्स पेड हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो हमारे पास जो है प्रोविज़न जो दे रखा था, हमारे पास ओपनिंग प्रोविज़न दे रखा था 45,000 का। तो 45,000 को हम में से हम मतलब वो लेस होगा क्योंकि वो पेड है। 45,000 ही टैक्स हमने पे करा है तो उसे हम लेस करेंगे, और जो रिफ़ंड होता है उसे एडजस्ट करते हैं। तो 45,000 में से 30,000 हम एडजस्ट करेंगे, दैट इज़ 15,000। तो 15,000 लेस होगा यहाँ पर, और लेस होने के बाद क्या कैलकुलेट होगा आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ 2,60,000। I hope that through this video you understood question number 12 and question number 13 of cash flow statement, cash flow from operating activities. Thank you.